ओके जी, आज से हमारी क्लास नंबर 8 है और मैंने अभी तक आपको आपके कोर्स में सिर्फ आपका बेसिक पढ़ाया, आईपी पढ़ाया, कैसे आपका ये आपका अटैच होता है, ये सब मैंने अभी आपको पढ़ाया। कोर्स जो है वो आज से शुरू हो रहा है। कोर्स क्या है आपका? CCNA। ये आपका कोर्स है। फुल फॉर्म क्या होता है जी? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये आपका फुल फॉर्म होता है कोर्स का। ठीक है, ये आपका कोर्स है। अब इस कोर्स में पहले आप एक बात समझिए। जो सिस्को है ना, ये एक कंपनी है। ये कंपनी का क्या क्या काम होता है? ये कंपनी आपकी बनाती है राउटर, ये आपका जो स्विच होता है, आपका गेटवे हो गया है ना, आपका फायरवॉल हो गया, इन सब पे इसका काम होता है। ठीक है। अमेरिका में एक स्टेट है फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को ना, हाँ जी एग्जैक्टली, सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पर जो कंपनी है ना, वो सिस्को वर्ड इधर से ही आया हुआ है। ठीक है। अब इस कंपनी का अपने खुद के इसके ये अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, अगर आपको इनके ऊपर काम करना है तो आपको हमारा कोर्स पढ़ना होगा। तो इसका ना फिर अपना अपना कोर्स होता है। तो जो सिस्को कंपनी है, इसका जो पूरा कोर्स का कंटेंट है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करियर पाथ। ठीक है। इसका जो पहला कोर्स होता है वो होता है CCNA। CCNA फुल फॉर्म क्या होता है मैंने अभी आपको इसका बता दिया। मैंने फिर से कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, ये मेरा पहला इसका स्टेप होता है। ठीक है। अगला जो इसके बाद जो कोर्स होता है वो होता है आपका CCNP। अगर आपको इसके आगे पढ़ना है तो इसका ये एडवांस होता है। फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। ये इसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल का। और जो अगला जो आखिरी होता है वो होता है CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये तीन इसके कोर्स के स्टेप होते हैं। पहला कोर्स, और इससे पहले भी ना एक कोर्स आता है, इससे पहले भी, वो होता है CCST। सिस्को सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियन। इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट टेक्नीशियन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, टेक्नीशियन। अब आप एक बात समझिए, ये इसके 4 स्टेप होते हैं। CCST आपका ऑप्शनल होता है। CCST में सिर्फ आपका बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक। CCNA, CCNP और ये CCIE, ये आपके 4 स्टेप्स होते हैं। बट ये आपका ऑप्शनल है। आप चाहे इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अगर आप सीधे सीधे NA में भी आते हो ना, तो ST इसी में कवर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात समझो। इन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने मेरा कोर्स स्टार्ट किया, अच्छी बात है, आप इसको पढ़िए। अब इसके बाद में IT इंडस्ट्री में जो भी कंपनियाँ होती हैं उनके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसको मैंने क्या कहा? ग्लोबल एग्ज़ाम। जब वो एग्ज़ाम आप पास आउट करते हो तो उसको मैंने क्या कहा? ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ये वाले ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ये आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। बात कर तो इसके एग्ज़ाम्स की फ़ीस की अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके एग्ज़ाम की फ़ीस होती है $100। इसकी एग्ज़ाम की फ़ीस होती है $300, अप्रॉक्स 35,000 इसकी एग्ज़ाम फ़ीस होती है। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके। एक की फ़ीस होती है $300 और एक की होती है $400। ठीक है इसके। और यहाँ भी आपके
2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इनको भी मैंने ऐसे टाइप कर दिया, सेम टू सेम फीस होती है। ये इनके एग्ज़ाम की फ़ीस हो गई, ठीक है। एग्ज़ाम फीस इसकी ऑनलाइन होती है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, और ये आपका एग्ज़ाम पास होने पर आपको ये असाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका इसमें करियर पाथ क्या है। अगर आपको इसमें आगे भी पढ़ना हो तो आप इसमें आइए, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास ना एक फ़ाइल है इसी के, तो ज़रा मैं उसी फाइल पे आ जाता हूँ, 1 मिनट। ये रहा, ये फाइल मैं अभी आपको सेंड भी कर दूंगा। इस वाली फाइल में इसका पूरा पाथ है, इसके जो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इधर है। प्लीज़ वेट। ओके, ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा किया। ये देखिए, ये इसने क्या कहा कि इसमें ना ये 4 स्टेप्स हैं, आप देख सकते हो। जब आप एंट्री के लिए आ रहे हो तो आपका होता है CCST, जो कि अभी हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अगला होता है जी एसोसिएट में NA एग्ज़ाम होता है, और ये इसका एग्ज़ाम कोड है। हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा एग्ज़ाम पढ़ रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, 200-301, ये इसका एग्ज़ाम कोड है। इसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं और सभी का अलग अलग कोड होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही NP में जब आप आते हो, जो आपका प्रोफेशनल है ना, इसमें ये 5 टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, 5 टाइप के, और ये इनकी पूरी एग्ज़ाम फीस है, सॉरी एग्ज़ाम के कोड्स हैं। एक्सपर्ट में भी अलग अलग फील्ड के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये उनके पूरे एग्ज़ाम कोड हैं। ये आप इधर ऐसे आराम से देख लेना, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो, इतना मैंने आपको बता दिया कि ये अब जो ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे तो आपको क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा मैं CCNA पढ़ रहा हूँ, किस में, राउटिंग एंड स्विचिंग में, ठीक है ना, स्विचिंग में। और एग्ज़ाम कोड मैंने आपको बता ही दिया है, 200-301, ये आपका एग्ज़ाम कोड होता है। इस वाले कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस वाले कोर्स में हम लोग 2 को पढ़ेंगे, एक आपका राउटर होगा, एक तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, और एक हम लोग स्विच को पढ़ेंगे। इन दोनों के ऊपर पूरा काम करना, ट्रबल शूट करना, ये सब कुछ मैं आपको इधर पढ़ाऊँगा, राइट। चलो, तो ये तो मैंने आपको अभी आपके सिर्फ कोर्स का इंट्रो बता दिया कि आप एक्चुअली में हमारे पास पढ़ने के लिए आए क्या हो, आपको पहले पता होना चाहिए। चलो जी, तो अब मैं आपका कोर्स करता हूँ शुरू। हाँ जी, बताइए। सर वो जो आपने एग्जाम बताया हम सीक्वेंस वाइज दे सकते हैं या फिर बीच बीच में दे नहीं, सकते हैं? इसमें जो एग्ज़ाम कोड होता है, पहले NA दे दो, फिर आप NP दे दो, फिर आप IE दे दो। सीक्वेंस वाइज। हाँ, सीक्वेंस ही दे सकते हो आप, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। आप जब क्लास में आओगे तो इधर तो हर एक चीज़ हमारे पास ओरिजिनली अवेलेबल है, आप क्लास में आके प्रैक्टिकल कर सकते हो। कंपनी में भी जब कल को आप हायर होगे तो आपका काम ओरिजिनल पर ही होगा। लेकिन सिस्को कंपनी ने कहा कि आप जब अपने घर को हो, आप जब अपने कहीं और हो, और अगर आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, तो इन्होंने खुद कहा है कि हमारा ना खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। बट मैं आपको फिर से बता दूं, इसका काम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, और जी उसका नाम क्या होता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये आपका एक थर्ड पार्टी टूल होगा। ये बड़ा आसान है, देखो आप ऐसे गूगल पे आ जाना, ठीक है, और जस्ट टाइप हियर सिस्को पैकेट ट्रेसर, इधर सिस्को पैकेट, ये वाला, और इधर ना एक आपकी साइट होती है फाइल हॉर्स, इसी वाली साइट पे आ जाना।
ये देखो सामने आपके ओपन हो गया। आप इधर आ जाना, और इधर आने पर ये इधर से आपका आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाता है तो ये वाला आइकन आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। ये जब आपका ये देखिए ऐसा वाला आइकन आपके सामने ओपन होगा। अब आप एक बात समझिए, जब ये ऐसे, तो ये पहले आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो मैं इसी पर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो इनके ऊपर भी होगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इसका काम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही है। मैं पूरे कोर्स में जो भी पढ़ाऊंगा सब कुछ आपका ओरिजिनल पर भी होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जी इसमें आ रहा है अभी आपका इंटरनेट, तो ये आपका ट्रायल होता है। तो जब ये ओपन हो रहा है, प्लीज़ वेट। इधर ये थोड़ा सा हैंग हुआ, मैंने इसको क्लोज किया, फिर से मैंने इसको ऐसे ओपन किया। अब आपसे मैंने क्या कहा था कि ये आपका ट्रायल होता है। तो ट्रायल होने पर आपको इधर आना पड़ेगा गैस लॉगिन पर, ठीक है। और ये अभी आपका ये तो अलग से ऐसे इसे आप ऐसे बंद कर दो। अब आप देखो इधर ना, अभी आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। ये देखो 9, 8, 7, और ये जरा एक बार हो जाए। जब ये ओपन हो जाएगा, हाँ जी आप ऐसे आ जाना। ये रहा जी आपका सॉफ्टवेयर। मैं इस पे काम करना अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हाँ, कुछ एडवांस, जब आप इन सारे कोर्सेज में आते हो तो एडवांस भी एक टूल होता है, उसका नाम क्या होता है? GNS3, ठीक है। तो चलो जी, अब मैं आपको पहला जो प्रैक्टिकल, जो पहला आपका चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको स्विच पढ़ाऊंगा, स्विच, ठीक है। तो स्विच पे आ जाते हैं। स्विच मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो स्विच से पहले क्या आता है? हब, बताया था ना। हब की पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ पूरी चीज़। MS पेंट में जब हम आ जाते हैं, ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि स्विच से पहले ऐसे ये आपका ऐसे हब आता था, हब, है ना। ये रहा जी आपका हब। हब में क्या था? ये आपके सिस्टम से ऐसे 4-5, और ये आप किसी भी पोर्ट से आपने इसको ऐसे अटैच किया और आपका काम शुरू हो जाता था। आपने इसमें IP दे दिया और ये पिंग होना। अब आप एक बात समझिए, हब में अगर आप इसको पैकेट भेजते हो तो पैकेट सबसे पहले हब के पास आएगा, और हब को कभी कुछ पता ही नहीं होता है ये आपसे डेटा, ये जिस पोर्ट से डेटा आया है उस पोर्ट को छोड़कर इसने सबके पास डेटा भेजा। इट मीन्स हब में होता है हमेशा हमारा ब्रॉडकास्ट, हमेशा हब में आपका हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। प्रैक्टिकल होगा तो हमें और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पर ही आ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इतना पार्ट है ना, इसको मैंने क्या कहा, ये हमारा होता है जी डैशबोर्ड। इसी पे सारा प्रैक्टिकल होगा। आप जब इधर आते हो तो ये देखो, इसके अंदर क्या है, ये आपका राउटर है, ये आपका स्विच है, ये आपका हब है, ऐसे ही। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगा। अभी आप करो क्या, अभी हमारा काम है जी हब के ऊपर। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप जब इसके अंदर आओगे तो ये देखो, ये रहा मेरा हब। अब ये हब में भी 3 टाइप का ये ऑप्शन है। मैंने इसको ऐसे चूज़ किया और ऐसे मैंने इसमें लगा दिया। ये जो ये आपका हब रहा, आप देख सकते हो हब कैसा होता था, ऐसा। ये देखिए, मैंने इसको हल्का सा ऐसे बड़ा किया, आप ऐसे देख सकते हो। इसमें ये आपके 6 ही पोर्ट हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी पोर्ट अटैच कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सिंपल मैंने क्या किया, ये रहे मेरे सिस्टम। आप ना ऐसे आ जाना, इसके ऊपर क्लिक करते हो। ये रहा आपका डेस्कटॉप। आप ऐसे क्लिक करो, एक बार, 2 बार, 3 बार, और ये 4। आपकी इच्छा, अगर आपको 5 लगाने तो आप 5 लगा दो। मैंने आपको बताया था कि हब से स्विच में हब से PC में कौन सी केबल अटैच होती है, स्ट्रेट केबल की आपकी क्रॉस केबल। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैंने पढ़ाया था ना आपको, केबल हमारे 2 टाइप की होती है, एक तो स्ट्रेट केबल और एक
क्रॉस केबल। हब से अगर आप पीसी जोड़ते हो मतलब ये अलग अलग है, कौन सी अटैच होगी बताओ? स्ट्रेट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ओरिजिनली जब कल को आप कंपनी में होगे ना, आप कोई भी केबल जोड़ दोगे आपका काम हो जाता है। बट ये थर्ड पार्टी टूल है तो इसको तो अंडरस्टैंड होगा नहीं। तो यहाँ पर केबल कहाँ से आएगी? इधर से। ये देखो, अब ये आपकी, अब ये क्या है, आपकी स्ट्रेट केबल, ये क्या है आपकी क्रॉस केबल। आप इधर से ये पढ़ सकते हो। तो मुझे तो स्ट्रेट केबल जोड़ना है तो मैंने एक बार ऐसे टिक किया, ये देखो ये इसमें 5 पोर्ट हैं, इसके साथ मैंने ऐसे जोड़ दिया। ऐसे तो होता है ना स्विच में, आप किसी भी पोर्ट से आपने ऐसे क्लिक किया, ऐसे कर दिया, आपने ऐसे क्लिक किया, आपने ऐसे कर दिया। आप किसी भी पोर्ट से इसको ऐसे जोड़ दो, आपकी इच्छा। हाँ जी, मैंने आपको जब पढ़ाया नहीं था कि आपकी कनेक्टिविटी कैसे होती, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चीज़ होती है कि ये आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए, अगला सेम आईपी होना चाहिए, बढ़ाया था ना सेम उसके हिसाब से। तो चलो इसमें आईपी ना थोड़ा अलग वे से होता है, ओरिजिनली तो आपको आता ही है, लेकिन अगर मैं ऐसे आऊँ, ये रहा जी आपका डेस्कटॉप और ये देखिए आईपी, इसमें ऐसे होता है। एग्जाम्पल मैंने आईपी दे दिया 10.0.0.1, सही है ना? इसमें थोड़ा अलग वे है, ऐसे आपने ऊपर से क्लोज किया वो अपने आप सेव हो जाता है। मैंने सेव किया 10.0.0.2, ये आपका 3 है, ठीक है, और ये आपका 4 हो गया। ये देखिए ज़रा 10.0.0.4, ठीक है, ऐसे आप ये देख सकते हो। एक मिनट, हाँ जी, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये हब अटैच किया और ये सारे मैंने आईपी एड्रेस दे दिए, आपको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैंने इसको ऐसे किया, ये आपका एक पैकेट होता है, पैकेट मतलब इधर से मैंने पिंग किया, पैकेट मैंने कहाँ से, इससे इसको सेंड किया। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि हब में हर बार होता है ब्रॉडकास्ट, आपका जिस पोर्ट से आया है उस पोर्ट को छोड़कर, ये देखिए पैकेट हब के पास गया और हब ने इस वाले पैकेट को छोड़ के सबके पास इसको भेज दिया। हाँ जी, हालांकि अभी हब को पता हो गया है कि हाँ जी पैकेट इसी को असाइन होना था, लेकिन जब ये पैकेट फिर से हब के पास गया तो अब तो ये देखो हब में हर बार हो रहा है आपका ब्रॉडकास्ट। आपको मैंने बताया था अभी तो सिर्फ ये 4 ही अटैच हैं, कल को अगर 500 एम्प्लॉय अटैच हुए कितना ट्रैफिक होगा, इसलिए हब पे काम हमारा हो गया था बंद। सबको पता है ना, इंटरव्यू में हब और स्विच में अंतर हमेशा पूछते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलो ये तो मैंने आपको हब की कहानी पढ़ा दी। अब मैं आ जाता हूँ जी स्विच पर। जब हब फेल हुआ तब आया जी स्विच। तो स्विच में कैसे काम होता है, मैंने इसी को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा कि इस बार ये है मेरा स्विच, ठीक है, स्विच मैंने आपको बताया था स्विच के अंदर एक टेबल होती है, क्या नाम होता है जी स्विच के अंदर? हाँ जी बताइए ना, स्विच के अंदर जो आपकी ये वाली टेबल होती है इसका क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? हाँ, मैक टेबल। स्विच के अंदर जो टेबल होती है इसका नाम होता है मैक टेबल। मैक का फुल फॉर्म क्या 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 होता है बताइए? मैक का फुल फॉर्म, हाँ आप बताइए। हाँ क्या होता है? आप बताइए पीछे। हाँ हाँ, आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो, तो बताइए, बताओ इंटरव्यू कैसे होगा फिर क्रैक? इंटरव्यू में वो स्टार्टिंग तो ऐसे ही से होता है ना हमेशा, वो आपसे स्टार्टिंग तो पूछेगा। अमित जी आप बताइए मुझे। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस
कंट्रोल। और ये होता क्या है? कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है भाई? आईपी एड्रेस कहाँ से आ गया इसमें? मैक एड्रेस कंप्यूटर की इकलौती पहचान होती है पूरे वर्ल्ड में। जिस तरीके से आपका फोन का IEMI होता है, ये एड्रेस होता है। इसका साइज कितना होता है? 48 बिट। ये सब पढ़ो, ये सब इंटरव्यू में आएगा, ठीक है। मैक टेबल होता है, इसको मैक टेबल भी बोलते हैं। और है NIC कार्ड, क्या बोल रहे हो आप लोग? कैम टेबल भी इसको मैंने क्या कहा? कैम टेबल का फुल फॉर्म, कैम टेबल का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक ही चीज है। चलो अब आप एक बात को ध्यान से पढ़ो। इस स्विच के अंदर ये टेबल होती है और ये टेबल अभी आपकी खाली है। इस टेबल के अंदर अभी कुछ नहीं है। चलो मैंने डेटा इधर से इधर सेंड किया, तो मैंने आपको OSI में पढ़ाया था, हर एक डेटा के साथ अटैच होता है उसका IP एड्रेस और उसका मैक एड्रेस। पढ़ाया था ना मैंने। पैकेट स्विच के पास गया तो आपके स्विच को ये पता हो गया कि मेरे पहले पोर्ट से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्ट है। अभी इसको औरों की अभी इंफॉर्मेशन है नहीं। अब पहली बार स्विच में होता है ब्रॉडकास्ट। जिस पैकेट से आया था उस पैकेट को छोड़कर सबके पास इसने भेज दिया। जब पैकेट इसके पास गया तो स्विच को पता हो गया कि मेरे चौथे पोर्ट से ये वाला एड्रेस अटैच है। अब अगर ये डेटा इसको अगर भेजेगा तो अब की बार आपका सिर्फ इससे इसी को सेंड होगा। तो हब में हर बार आपका ब्रॉडकास्ट होता था, स्विच में सिर्फ पहली बार होगा। सही है। अभी ये 4 या 5 PC अटैच हैं, बट एंट्री सिर्फ अभी आपके 2 ही पोर्ट की हुई है, औरों की अभी एंट्री नहीं होगी। जब इसने इसको डेटा भेजा तो फिर इसकी भी एंट्री हो जाएगी। और ये एंट्री कितने टाइम तक सेव होती है? 5 मिनट तक। हाँ जी, 5 मिनट तक ये सेव होती है, मतलब 300 सेकंड तक ये आपकी सेव होती है। ये सब इंटरव्यू में पूछ लेंगे। हाँ, हालांकि मैं इसका टाइम वगैरह चेंज कर पाऊँगा, बट ये जो आपका सेव होता है वो इतने टाइम पे। अगर ये 5 मिनट अगर आपके हो गए और इसने अगर तो 5 मिनट होते ही इसने पूरी एंट्री को अपने इस वाले से हटा दिया। अगर इस सिस्टम ने फिर से इसको डेटा भेजा तो वही कहानी पहली बार आपका ब्रॉडकास्ट होगा। बात समझ में आई? तो चलो जब प्रैक्टिकल होगा तो और प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पर ही आ रहा हूँ। इधर मैं आ गया। हाँ जी। और इधर मैंने इसको हटा दिया, हब को हटा दिया। अब की बार मेरा अटैच हो रहा है जी स्विच। ये देखिए, ये रहा आपका स्विच और स्विच को मैंने ऐसे उठाया। अब आप एक बात समझो, मुझे केबल पे आना होगा और ये 4 बार इधर क्लिक होगा और फिर ये फिर ये फिर ये। अगर आपको कोई चीज़ अगेन चाहिए तो आप पहले कंट्रोल प्रेस कर दो। कंट्रोल के साथ मैंने इस केबल को ऐसे चूज़ किया। अब आपको अगेन आना नहीं पड़ेगा। किसी भी पोर्ट से आपने ऐसे अटैच किया। ये देखिए, ये आपका स्विच होता है। ऐसे तो काम होता है जी। यहाँ पर जब स्विच में जब आपका ये ऑरेंज कलर शो होता है, ओरिजिनल में भी सेम ही होगा, तो इट मीन्स कि कनेक्टिविटी अभी होगी। अभी हुई नहीं है, अभी उसमें काम शुरू हो गया है। लेकिन जैसे ही ये आपका ग्रीन कलर होता है, इट मीन्स अभी ये आपका इस्टेब्लिश हो गया है। बात समझ लेना। ऑरेंज का मतलब अभी आपका काम हो रहा है, अभी आपका हुआ नहीं है, और जब ये ग्रीन होगा तो मतलब हो गया। तो देख लीजिए जरा। अब मैं आपको पहले इधर ये सब कुछ, हालांकि मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊँगा, अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं स्विच के अंदर आ गया। और स्विच के अंदर आने पर मैंने इसको ऐसे चेक किया। इसकी टेबल जो होती है ना, शो मैक एड्रेस टेबल, ये देखो इसकी टेबल में क्या अभी कोई भी एंट्री है क्या? बोलो, कोई भी एंट्री है क्या? नहीं है। अब आप खुद देखना।
मैंने इधर से उठाया और इधर से मैंने इसके साथ इसको ऐसे कनेक्ट किया। अब आप खुद देखना मैंने आपको क्या पढ़ाया था। पहली बार में इसमें आपका होता है ब्रॉडकास्ट, लेकिन जैसे ही ये इसको मालूम पड़ गया, अब आप खुद देखिए। हब में तो हर बार आपका हो रहा देखिए, इसने सिर्फ इसी को भेजा। बात समझ में आ रही है? हब में तो हर बार सबको सेंड हो रहा था, इसमें नहीं सेंड होगा। अब ऐसा हुआ क्या, देखिए फिर से मैंने इसकी टेबल पे आ जाता हूँ। ये देखो इसने क्या कहा, इस वाले पोर्ट से ये वाला एड्रेस अटैच है। तो सर आपने तो हमें पढ़ाया था कि जो मैक एड्रेस होता है वो तो इस वाले फॉर्मेट में होता है। गेट मैक में अगर मैं जाऊँ तो ये देखो, इसमें तो ये आपके 8 हो गए, बट इसमें तो ये ऐसे शो हो रहा है। तो आप एक बात समझो, ये और ये एक ही चीज़ है। उसमें भी 12 अक्षर हैं और इसमें भी आपके 12 अक्षर ही हैं। लेकिन जब आप सिस्टम में आते हो तो ये एड्रेस आपको इस वाले फॉर्मेट में शो होता है, लेकिन जब आप स्विच में आते हो तो ये आपको इस वाले फॉर्मेट में शो होता है। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया आपका हब और स्विच की पूरी कहानी। तो स्विच अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने बता देना है नेटवर्किंग डिवाइस which connect multiple devices। ठीक है, सही है ना? स्विच OSI में कहाँ पर काम करता है, बोलो। स्विच OSI में किस लेयर के ऊपर काम करता है, बोलो। अभी तो पढ़ाया, फिजिकल लेयर कहाँ से हो गया? स्विच में एंट्री होती है मैक एड्रेस की, और OSI में मैक एड्रेस कहाँ पे काम आपका करता था? हाँ जी बोलो। इट वर्क इन डेटा लिंक लेयर ना, डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल। ये सब पढ़ो, अभी तो आपको स्टार्टिंग का ही नहीं पता है। इन सब पे काम होगा जी, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलो अगला बताऊंगा। अगला आता है टाइप्स ऑफ स्विच। टाइप्स ऑफ स्विच। स्विच आपके काम के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है L2 स्विच और एक होता है L3 स्विच। L2 स्विच जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लेयर 2 स्विच, ठीक है, और L3 का लेयर 3। आप मुझे एक बात बताइए, जब OSI पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि लेयर 2 कौन सी होती है जी? हाँ जी, कौन सी होती है? यस। और L3? हाँ जी, यस। नेटवर्क। आप सबको पता है कि इसमें काम होता है मैक एड्रेस पे और इसमें काम होता है IP एड्रेस पे। तो स्विच जो हालांकि होते हैं वो हमेशा L2 ही होते हैं स्विच, क्योंकि मैंने आपको साफ बताया कि इनका काम होता है क्योंकि इसमें एंट्री होती है इस वाले टेबल की। लेकिन जो L3 है ना, ये कुछ आपका ये वाला फीचर कुछ स्विच में इनेबल होता है, हर एक में नहीं होता है, सब में नहीं होता है, कुछ में होगा। अभी जब प्रैक्टिकल होगा तब मैं बताऊंगा। इसके थ्रू हम लोग इसमें ना फिर आपके IP की एंट्री होती है, ठीक है। चलो अगला बताऊंगा। सॉरी, टाइप्स ऑफ स्विच। अब फिर से मैं स्विच पे आ जाता हूँ, स्विच पर। टाइप्स ऑफ स्विच। स्विच में काम के आधार पर ये 2 टाइप के स्विच होते हैं। एक होता है नॉन मैनेजेबल स्विच, ठीक है, नॉन मैनेजेबल स्विच, और एक आपका होता है मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच। आपके ऑफिस में 5-6 एम्प्लॉयज़ हैं या फिर 50 एम्प्लॉई हैं। आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक स्विच उठाया, आपने PC अटैच किए
और बस ये काम आपका शुरू हो गया। मतलब इसको आपने अपने हिसाब से हैंडल किया नहीं। तो ये आपका होता है, इनका काम होता है ओनली कनेक्टिविटी, बस इसमें आपने कुछ नहीं किया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्टिविटी तो होगी ही होगी, लेकिन सॉरी, इसके अंदर ना आपका इसका ओवस होता है। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर में आपका ओवस आपके सामने ओपन होता है ना, इसके अंदर भी इसका ओवस होगा। मैं उसके ओवस का कंसोल उठाकर इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ, वही होता है ये वाला स्विच। ठीक है, इसमें मैं अपने हिसाब से इसको हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको स्विच बता दिए। चलो जी, इतनी बात बता दी। अब सवाल आता है कि स्विच में, अब यहाँ पर अब स्विच कैसा कैसा होता है। तो देखिए ज़रा, जब मैं ऐसे आ जाऊँ, मैं ऐसे गूगल पे आया और इधर मैंने टाइप किया स्विच, या मैंने टाइप किया आपका स्विच, हाँ ऐसे ही टाइप किया स्विच इन नेटवर्किंग। ये देखो जी, स्विच ऐसा होता है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो सर ये तो स्विच आपके छोटे भी हैं और ये आपके बड़े भी हैं। हाँ ऐसा भी होता है। स्विच में ना अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स बात करूं अगर मैं पोर्ट्स की, तो स्विच कितने कितने पोर्ट्स में आता है? कम से कम आता है ये 4 पोर्ट में, फिर आता है 8 पोर्ट में, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 48 और फिर 52। इतने पोर्ट में आता है स्विच, इतने पोर्ट में। अगर स्विच में 4 पोर्ट हैं तो आप 4 सिस्टम ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर 52 है तो आप 52 उसमें अटैच कर सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन अगर हमारे पास 100 अगर पीसी हैं और अगर हमारे पास, तो फिर ये एक तो अटैच नहीं हो पाएंगे। तब आप करते क्या हो सॉरी, ये आपका एक स्विच है एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ आपके 52 पोर्ट्स हैं या 48 पोर्ट हैं। अब आपके पास पीसी है 100, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया कि अगर 48 पोर्ट होंगे तो आप सिर्फ 48 ही अटैच कर पाओगे। लेकिन मेरे 100 सिस्टम कैसे अटैच होंगे? इसके लिए आप एक स्विच में और आ जाओ। एग्जाम्पल, इसमें मेरे 48 पोर्ट इसमें भी हैं। तो मैंने क्या किया, एक मैंने केबल उठाई, वो जो नहीं आपकी क्रॉस केबल, इसके एक पोर्ट से मैंने इसको उठाकर ऐसे अटैच कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल कितने पोर्ट हो गए? 96 तो थे, बट ये 2 पे तो मेरा काम हो गया। अब ये मेरे पास इतने पोर्ट हो गए। अब मैंने पीसी अटैच किया, आईपी एड्रेस दो, सारा काम होगा। तो आपको स्विच से स्विच भी कनेक्ट करना पड़ता है अगर आपको पोर्ट बढ़ाने हैं। अंडरस्टैंड? चलो, अब मैं आ जाता हूँ इधर। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा स्विच के पोर्ट्स। मैंने आपको अभी बताया कि स्विच ऐसा होता है, इतना बड़ा भी होगा और ये इतना आपका छोटा भी होगा। अब सवाल आता है कि स्विच में ये पोर्ट कौन कौन से होते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पोर्ट्स ऑफ स्विच। स्विच में कितने टाइप के पोर्ट होते हैं? तो देखिए, स्विच में सबसे पहला जो पोर्ट होता है वो होता है ईथरनेट। ईथरनेट, ठीक है, ईथरनेट। दूसरा होता है फास्ट ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट। और तीसरा होता है गीगाबिट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, ईथरनेट। और अगला होता है 10 गीगाबिट, 10 गीगाबिट ईथरनेट। अब आप एक बात समझिए, ये जो पोर्ट है ना, ये वाले स्विच हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, आगे पोर्ट होंगे। अब आप एक बात समझिए, इस वाले स्विच से आप स्विच भी आपका अटैच हो रहा है, स्विच से आपका पीसी भी अटैच हो जाएगा और वो इन्हीं पोर्ट से अटैच होता है। बट इन पोर्ट्स के टाइप होते हैं स्पीड के आधार पर। अगर आपका ईथरनेट पोर्ट है और ये सॉरी, और ये बहुत ही पुराने पोर्ट हैं, तो इसकी स्पीड होती है अप टू 10 Mbps। Mbps का फुल फॉर्म बोलो, मेगा बाइट कहाँ से आ जाए, स्मॉल बी है ना,
Mbps बताया था ना, इसकी स्पीड होती है अप टू 100 Mbps, हाँ जी, और इसकी स्पीड होती है 1 Gbps और इसकी स्पीड होती है 10 Gbps। काम वही है, स्विच ही अटैच होगा, पीसी भी अटैच होगा, बट फिर इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र इस स्पीड से हो सकता है। अगर आपका ये मैनेजेबल स्विच है तो इसमें ना फिर एक अलग से पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट ये जो पोर्ट है इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि इस पोर्ट में हम जैसे अगर स्विच से स्विच जोड़ रहे हैं तो जैसे अगर स्विच जोड़ रहे हैं तो इसी पोर्ट पे लगाना है? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें आपके अगर इसमें आपके 48 पोर्ट हैं, आप केबल को किसी भी पोर्ट से अटैच करो, अगले पोर्ट में अटैच करो, काम शुरू। नहीं तो अगर जैसे स्पीड का डिफरेंस है तो कुछ तो यूज होगा ना ना ना, स्पीड का मतलब होता है कि उसमें कोई भी आपका डेटा किस स्पीड से ट्रांसफ़र होगा। मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपका एक स्विच है और ये रहा आपका एक पोर्ट, ठीक है, और ये रहा आपका पीसी और ये रहा एक पीसी इधर रहा, ठीक है, ये भी पोर्ट है। अब आप एक बात समझो, अगर ये नेट पोर्ट है, ईथरनेट, तो आपको पता ही है कि स्पीड आपकी 10 Mbps तक होगी। मैंने केबल अटैच किया, अगर मुझे 4 GB का डेटा इधर से इधर अगर भेजना है तो ये आधे घंटे में हो पाएगा, है ना, आधे घंटे में। लेकिन अगर ये फास्ट ईथरनेट होता तो ये 15 मिनट में आपका हो जाता। लेकिन अगर ये आपका गीगाबिट पोर्ट होता तो फिर ये 5 मिनट में ही हो जाएगा, और अगर ये 10 गीगाबिट होगा तो ये आपका 2 मिनट में ही हो जाएगा। जब सिस्टम कनेक्ट होंगे वो ऑफिस के हाँ हिसाब से होंगे कि वो कितने स्पीड पे करना है। हाँ, स्पीड कितनी है आपके जो इधर पोर्ट में टाइप होगा उतनी स्पीड आपको असाइन होगी, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है। मतलब कोई वैसे कोई पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं, और नहीं अंतर होता है, काम सेम टू सेम वही है कि बस इनको सिर्फ आपका केबल अटैच होगा, अंतर सिर्फ आपकी स्पीड का होता है, ठीक है। चलो जी, इधर मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं इधर आ जाता हूँ, इसके पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि स्विच आप ये आपके 2 टाइप के होते हैं, ये पोर्ट इसमें नहीं होगा, इसमें होगा ये कंसोल पोर्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर अपना खुद का एक ओवस होता है। अब कंसोल पोर्ट से कनेक्ट कंसोल केबल, अब एक कंसोल केबल भी होती है जी, जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको अंडरस्टैंड होगा। एक कंसोल केबल होती है जी, कैसी होती है, ऐसी मैं बता देता हूँ आपको। कंसोल केबल, आप ऐसे आ जाओ, ये देखो ऐसे, ये वाला पोर्ट आपके स्विच से अटैच होगा, ये वाला पोर्ट आपके पीसी से अटैच होगा, फिर आपके स्विच का कंसोल उठकर आ जाएगा। जब प्रैक्टिकल होगा तब मैं बताऊंगा। तो ये आपका कंसोल पोर्ट होता है। अब आप एक बात समझिए स्विच में कैसे काम होता है। ये रहा आपका एक स्विच, एग्जाम्पल इसमें ये 48 पोर्ट हैं और ये 4 पोर्ट अलग से हैं, ऐसा भी होता है। ये 48 पोर्ट जो हैं ये होते हैं फास्ट ईथरनेट, मतलब FE, फास्ट ईथरनेट। ये जो 48 पोर्ट है इसमें फास्ट ईथरनेट के हिसाब से स्पीड मिलेगी, और ये जो 4 है ना, ये आपके गीगाबिट हैं, ये आपके गीगाबिट ईथरनेट है। तो अगर आपने पीसी इसमें अटैच किया तो इसमें आपका फिर इसके हिसाब से स्पीड आती है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। चलो ये मैंने आपको पोर्ट्स बता दिए, स्विच में ये काम बताया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका इंटरनल पोर्ट, कि आखिर स्विच के अंदर क्या क्या होता है। जब आप स्विच को खोलते हो तो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट ऑफ स्विच, तो भैया स्विच के अंदर सबसे पहले होता है प्रोसेसर। जिस टाइप से आपका कंप्यूटर में आपका प्रोसेसर अटैच होता है ना, इसमें भी ये आपका प्रोसेसर होता है, CPU। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, प्रोसेस द कमांड, प्रोसेस द कमांड। आप जो भी इसमें काम करोगे, जो भी आप टास्क इसको दोगे, उसको प्रोसेस करना, ठीक है। अगला होता है जी आपका रैम, फुल फॉर्म
रैंडम एक्सेस मेमोरी सबको पता है। ये आपके कंप्यूटर में भी तो भी तो होती है। इसका क्या काम होता है जी? इसका काम होता है जो भी आप काम कर रहे हो उसको अपने ऊपर टेम्परेरी फॉर्म में ओपन करना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपकी वर्ड की फाइल है ये अभी आपकी टेम्परेरी ही तो ओपन है, तो ये आपकी इसी के ऊपर होती है। तो आप जो भी काम इस पर करोगे वो टेम्परेरी इसी के ऊपर ओपन होगा। तो मैं लिख देता हूँ, इट ओपन द डेटा इन टेम्परेरी फॉर्म। ठीक है, टेम्परेरी मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर मेरा सिस्टम अचानक से अगर ये हमारा बंद हो जाए तो क्या ये वर्ड की फाइल हमारी फिर से ओपन हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये टेम्परेरी ओपन है। अगला इसमें होता है iOS। आपसे मैंने क्या कहा था कि इसका खुद का एक ओएस होता है। जिस तरीके से आपके इस वाले जो आपका कंप्यूटर नहीं है, इसमें आपका विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 इंस्टॉलेशन होता है ना, ये भी आपका इसका ओएस होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है? ये आपके स्विच का ओएस होता है। स्विच का ओएस, इस पे काम सिर्फ आपका कमांड बेस ही होता है। अगले पे आ जाता हूँ। अगला होता है जी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश, ये क्या चीज़ होती है? थैंक यू। फ्लैश क्या होता है? आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पर सेव हो रहा है? आपकी हार्ड ड्राइव में। वहीं तो होता है ना सेव? इसमें फ्लैश में सेव होता है। इसमें क्या होता है? सेव द iOS। ये जो इसका ओएस है ना वो इधर सेव हो रहा है। अगला होता है जी NVRAM। NVRAM फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन वॉलाटाइल और फिर सेम आपका रैम। ठीक है, आपके सिस्टम में आपकी फाइल को अगर मैंने सेव किया तो ये कहाँ पर सेव होगा? इन द हार्ड, वो आपका इन द हार्ड ड्राइव। और आप सबको पता है कि उधर आपका डेटा हमेशा के लिए सेव हो गया। इधर भी वही चीज़ है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, इसमें IP, इसमें प्रोटोकॉल, बहुत सारे काम होंगे। तो इसमें डेटा आपका परमानेंट सेव होगा। तो मैं लिख देता हूँ सेव डेटा, या फिर सेव IP, पासवर्ड, प्रोटोकॉल, ये सब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। प्रोटोकॉल ETC सेव परमानेंटली, इसमें ये हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे। आप इसको जब तक हटाएंगे नहीं। ठीक है, अगला जो होता है, अगला होता है जी आपका रोम। ये एक IC होती है। फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस IC के अंदर ना 4 प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है पोस्ट। पोस्ट आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या मतलब होता है? कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है पोस्ट प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इसका काम होता है पावर के ऑन होते ही अपने हार्डवेयर को खुद टेस्ट करो, खुद चेक करो। तो कंप्यूटर को अगर आपने 500 बार स्टॉप, अगर आपने इसको स्टार्ट किया ना तो ये 500 बार ये चेक होता है पूरा हार्डवेयर। ऐसे ही ये आपका स्विच है। स्विच को जैसे ही आपने स्टार्ट किया सबसे पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है और ये आपके पूरे हार्डवेयर को चेक करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ चेक हार्डवेयर, चेक हार्डवेयर आफ्टर पावर ऑन। ठीक है, अगला होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या काम करता है? ये आपका ओएस कहाँ पर है? फ्लैश में है। ये फ्लैश से उठाकर इसको रैम के ऊपर अपलोड कर देता। तो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट ओएस या फिर लोड OS या iOS फ्रॉम फ्लैश टू रैम। ठीक है, इधर अगला जो होता है वो होता है
मिनी आई ओएस। देखो ओएस की एक कॉपी तो इधर सेव है, और जी असलियत में इसी पे काम होता है, लेकिन जब इस ओएस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इस वाले ओएस से स्टार्ट होते हैं फॉर ओनली द ट्रबल शूटिंग। तो मैं लिख देता हूँ कॉपी ऑफ आई ओएस, ठीक है, इन कंप्रेस फॉर्म। बट इसमें काम तभी होगा जब ओरिजिनल में प्रॉब्लम होगी। और आखिरी जो होता है वो होता है रोम मॉनिटर मोड। इट मीन्स जब आपके स्विच में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो इसका काम सिर्फ ट्रबल शूटिंग में ही होता है, सिर्फ ट्रबल शूटिंग में। ये मैंने आपको इसके इंटरनल पार्ट बता दिए कि इंटरनल पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें प्रैक्टिकल। ये तो मैंने सिर्फ अभी तक आपको इसका इंट्रो बताया, आउटर पोर्ट बताया, इंटरनल पोर्ट बताया। अब जब आप स्विच के अंदर आते हो तो देखो जरा, स्विच कहाँ से आता है जी, ऐसे। ये देखो जी स्विच कैसा होता है, मैंने आपको जो बताया था ये देखिए, ऐसे तो होता है। इसमें आप देख सकते हो ये आपके 24 पोर्ट हैं, और ये 24 पोर्ट मेरे फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं, और ये 2 पोर्ट मेरे अलग से अटैच हैं, ठीक है ना। तो ये आपका स्विच होता है। अब आप एक बात समझिए, जब आपका स्विच स्टार्ट होता है तो ये देखिए स्टार्ट होते ही इसका ये ओवस है, ओवस इसमें स्टार्ट हो गया, ठीक है। जरा मैं एक बार इसको ऐसे हटा देता हूँ, फिर से आ जाते हैं जरा। ये रहा जी आपका स्विच, ये देखो, आप ऐसे आ जाओ, ये देखो ये रहा ना आपका स्विच ही तो है ये वाला। अब आप जब इसके CLI पे आ रहे हो, ये देखो ऐसे ये आपका स्टार्ट हो रहा है स्विच। इतने पर सिर्फ जिस टाइप से नहीं आपका सिस्टम स्टार्ट होता है ना, ये स्विच भी आपका स्टार्ट होता है। अब आप इधर आकर अटक गए हो, ये देखो काम हमारा इधर से शुरू होगा। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा मोड ऑफ स्विच। मोड ऑफ स्विच, स्विच में कितने टाइप के होते हैं जी मोड। तो पहला होता है आपका यूजर एग्जीक्यूट मोड, हाँ जी एग्जीक्यूट मोड। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है रन द बेसिक कमांड। सिर्फ कुछ बेसिक कमांड इसमें आपकी चल जाती है। अगला होता है जी आप, अच्छा ये कैसे शो होता है जी, ऐसे टाइप होगा स्विच, और ये वाला साइन ऐसे, ठीक है। ये देखो, तो अभी आप एग्जीक्यूट पर ही तो हो ना, ये देखो जी यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला जो मोड होता है वो होता है जी प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है स्विच और ये वाला साइन। इसमें क्या काम होता है, सीधा IP, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आगे तो IP पासवर्ड प्रोटोकॉल ETC, ठीक है, एंड रन बेसिक कमांड। इसकी कमांड अलग है, इसकी कमांड अलग है। और जो आखिरी होता है वो होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, हाँ जी इधर आपके सामने ये ऐसे आ जाता है स्विच, और आप ऐसे आ जाओ कॉन्फ़िग, और ये सामने आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, गिव IP पासवर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल्स ETC, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 टाइप का पूरे कोर्स में इन्हीं के ऊपर काम होता है। तो सवाल आता है कि मैं अभी एग्जीक्यूट पर ही तो हूँ, तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कम टू इनसाइड द मोड, अभी आप कहाँ पर हो, इधर, ये देखो स्विच, इसी के ऊपर तो हो ना अभी आप खुद देखो जरा, हाँ जी ये आपका
ये आपका एग्जीक्यूट मोड ही तो है ना। आपको पहले टाइप इधर ना आपका शॉर्टकट कमांड से भी काम हो जाएगा, तो आप इधर ऐसे इन लिख दो या आप लिख दो इनेबल, तो ये सामने आपके आ जाएगा प्रिविलेज मोड स्विच, और ये सामने ऐसे आ जाएगा। इधर आप कॉन्फ स्पेस टी लिख दो या आप लिख दो कॉन्फिग टी या आप लिख दो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये देखो, तो आप आ जाओगे स्विच और इधर स्विच और ये ऐसे आ जाएगा। ये अलग अलग आपके होंगे मोड ना, और जी इन्हीं के ऊपर कमांड है आपकी। तो चलो जी, सबसे पहले मैं किसके ऊपर हूँ, हाँ जी एग्जीक्यूट ही तो है ना। मैंने क्या क्या पढ़ाया था, आप इन लिख दो या आपने अगर टैब दबाया तो ये अपने आप आ जाता है इनेबल। अब मैं किसके ऊपर आ गया बताओ, ये अब आपका बताइए मुझे, हाँ जी अब मैं इसके ऊपर हूँ, इट मीन्स ये आपका प्रिविलेज मोड हो गया। अगले पर कैसे आऊँगा जी, टाइप किया कॉन्फ स्पेस टी या फिर कॉन्फिगर टर्मिनल, आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं कॉन्फिग पर आ गया ना, हाँ जी ठीक है ना। आप स्टेप बाय स्टेप पहले से सेकंड, सेकंड से थर्ड, कभी भी आप फर्स्ट से थर्ड नहीं आ सकते हो। अगर आपको इससे एग्जिट होना है तो आप एग्जिट कैसे होंगे जी, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। एग्जिट फ्रॉम मोड, तो अभी आप किसके ऊपर हो, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही तो हो, स्विच कॉन्फ़िग। अगर आपको इससे बाहर होना है तो आपकी क्या कमांड होती है, आप इधर टाइप कर दो प्रेस Ctrl+Z और आप लिख सकते हो इधर एग्जिट। आप प्रिविलेज पे आ जाओगे, तो प्रिविलेज कैसा होता है, इधर जो कमांड होती है वो आपकी होती है डिसेबल और एग्जिट। तो आप आ जाते हो इस पर स्विच, और ये आपका एग्जीक्यूट मोड, इधर भी आपका एग्जिट। आप खुद बताइए अभी आप किसके ऊपर हो बताओ, है ना। आप इधर आप देखो उसने क्या कहा कि प्रेस Ctrl+Z से भी मैं आ जाऊंगा बाहर, और इधर अगर मैंने टाइप किया एग्जिट तो मैं आ गया। मैं किसके ऊपर आ गया, ये होता है जी आपका प्रिविलेज, है कि नहीं है। इधर हमने टाइप किया आपका डिसेबल, तो अभी मैं एग्जीक्यूट मोड पे आ गया, और इससे भी अगर मैं बाहर आया तो ये देखो, बात समझ में आई। अभी मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ये जो ओरिजिनल वाला है ना स्विच, इस पर प्रैक्टिकल अभी आपका होगा, ठीक है। चलिए ओके गाइज, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।